तो आज के WWE मंडे नाइट रॉ में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेशन देखने मिला, जहां पर एले नाइट, सीएम पंक और रोमन रेंस को बहुत ही बुरी तरीके से धोया और रोमन रेंस शायद बहुत ही लंबे ब्रेक पे भी जाने वाले हैं। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है के और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो शो को यहाँ पर किक ऑफ करते हैं यहाँ पर पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पूरा क्राउड है यहाँ पर गाने लगता है सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग, और उसके बाद हमें देखने मिलता है पॉल हेमन माइक लेते हैं और बोलते हैं कि कैसे मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, मैं एक हम्बल ओरेकल हूँ और मैं यहाँ पर फ्यूचर ऑफ WWE को यहाँ पर संभाल रहा हूँ और यहाँ पर उनको मैनेज कर रहा हूं। फिर उसके बाद अपने खुद की तारीफ करने के बाद यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे हमारे पास एक बिग डॉग है जो यहाँ पर यार्ड को कंट्रोल करता है, ये ब्रॉन ब्रेकर के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर ट्राइबल थीफ है बोल मतलब कहने का मतलब जो ब्रॉन्सन रीड है उनको ट्राइबल थीफ बोलते हैं, और कैसे कहते हैं कि कैसे वो ओनर ऑफ शूला फाला है, कहने का मतलब जो शू की माला वो पहन के यहाँ चोरी करके पहनता है वो उनको ओनर बताते हैं उस चीज़ का, और ये बहुत ही ज़्यादा फनी लगा, ये चीज़ हमें देखने मिली। फिर उसके बाद बताते हैं कि कैसे अगर यहाँ पर OTC होता अभी चैंप, जो कि नहीं है, यहाँ चैंप किस लिए नहीं है, वो 1.5 साल हो गया अभी तक वो चैंप नहीं बना। और बाकी जो बेस्ट इन द वर्ल्ड या सीएम पंक की बात करें तो यहाँ पर भी उसने इतना बढ़िया वाला मैच दिया गुंथर के अगेंस्ट पर, और तुम हमेशा उनका जो चैंट है उसका नेम करते गए और इतने सालों बाद वो वापस आया, पर वो एक चीज़ नहीं कर पाया जो था यहाँ पर टाइटल से शादी करना। हाँ, उन्होंने यहाँ पर शादी करने का यहाँ पर मेंशन किया कि कैसे यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो यहाँ पर चैंपियन बन गए, और उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से सीएम पंक की वेडिंग रून कर दी। कहने का मतलब वो कहते हैं कि सीएम पंक की वेडिंग रून हो गई, और यहाँ हमें देखने मिलता है कि कैसे वो शादी नहीं कर पाए और हनीमून नहीं बना पाए टाइटल के साथ। यहाँ कहने का मतलब पॉल हेमन का यही होता है, बाकी वो अलग ही वे में यहाँ पर दिखा रहे थे ये सारी चीजें। वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर और एक और बंदा है, लेडीज एंड जेंटलमैन, रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। और यहाँ पर जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को अनाउंस करते हैं, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, वैसे यहाँ पॉल हेमन करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। फिर यहाँ पर जो क्राउड है यहाँ पर वो करके जो उनका थीम सॉन्ग है वो गाने लगता है, और बाकी यहाँ पर हमें एक और बढ़िया चीज देखने मिलती है। यहाँ पॉल हेमन बताते हैं कि कैसे सीएम पंक को एक बार भी यहाँ पर मतलब कहने का मतलब मौका ही नहीं मिला कि वो प्लेट चेंज कर सके चैंपियनशिप की, और सेथ रॉलिंस की प्लेट अब लग चुकी है चैंपियनशिप के ऊपर। और बाकी ये जब चीज दिखा रहे होते तो ढूंढके मार रहे होते सेथ रॉलिंस, तो और भी ज्यादा फनी ये चीज बनाती है जब यहाँ पर सेथ रॉलिंस दिखा रहे थे कि कैसे यहाँ प्लेट अभी भी चेंज नहीं कर पाया सीएम पंक और अभी भी उनकी प्लेट लगी हुई है। फिर यहाँ उसके बाद हमें देखने मिलता है जब यहाँ सेथ रॉलिंस को इंट्रोड्यूस अच्छी तरीके से कर देते हैं, फिर हमें देखने मिलता है पूरा क्राउड यहाँ पर गाता है गाना, और यहाँ सेथ रॉलिंस लेते हैं माइक लेके यहाँ सेथ रॉलिंस सारी चीजें यहाँ मेन चीज बताना स्टार्ट करते हैं, और हमें यहाँ पर देखने मिलता है ब्रुकलिन, तुम्हारे ऊपर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बोलते हैं शेम ऑन यू। किस लिए? क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर यहाँ टर्न कर गए थे। देखने मिला था कि कैसे मैं जब रेसलमेनिया में जीता, रेसलमेनिया 41 में जब मैंने रोमन रेंस और सीएम पंक को हराया, तो उसके बाद यहाँ पर तुम लोग मेरे ऊपर टर्न कर गए और मेरे को यहाँ बू करने लगे, क्यों मेरे को नहीं समझ में आया। फिर कहने का मतलब वो बोलते हैं कि कैसे मैंने देखा तुम लोगों ने यहाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शेम ऑन यू। वापस से बोलते हैं तुमने यहाँ पर टर्न किया मेरे ऊपर, वो तो किया ही किया, और मेरे को सीएम पंक और OTC के चैंट से भी बहुत टाइम तक यहाँ सताया। तो उस चीज को भी यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि कैसे जो सेथ रॉलिंस है यहाँ बुरी तरीके से जो क्राउड है उसको धो रहे होते हैं। स्टार्टिंग में तो बोलते हैं ब्रुकलिन, बोलते हैं कि वेलकम टू सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस मंडे नाइट रॉ, ऐसा बोलेंगे पर ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, और हमेशा बोलते हैं कि कैसे शेम ऑन यू। फिर एक और बार यहाँ पर बोलते हैं शेम ऑन यू कि कैसे तुम लोग हमेशा चैंट्स करते गए। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि कैसे भी कभी भी यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ऊपर डाउट नहीं कर रहा, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंस ही खड़े रहने वाला है, और सेथ रॉलिंस के पास हमेशा प्लान बी होता है। बोलते हैं कि क्या सीएम पंक और रोमन रेंस से चैंट्स कर रहे थे ना तुम लोग, कहाँ है वो दोनों? है ही नहीं। चैंपियन कौन है? मैं हूँ, और मैंने कहा था मैं यहाँ फ्यूचर को रूल करने वाला हूँ, प्योर डोमिनेशन दिखाने वाला हूँ। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर अपनी बातों में खड़े उतरते हैं। फिर हमें यहाँ पर बताते हैं कि कैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि कैसे तुम लोग हमेशा यहाँ पर मेरे ऊपर बैक में यहाँ पर टर्न कर जाते हो, और बाकी तुम्हारी बात तो अलग है, तुम लोग यहाँ जो घर पे बैठ के देख रहे हो पूरे क्राउड, तुम सबकी तो बात अलग है। पर यहाँ पर जो सारे रोस्टर में यहाँ बंदे बैठे थे, सारे लोग मेरे को सक्सेसफुल होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, सारे यहाँ मेरे को तंग कर रहे थे, बीच में आके मेरे यहाँ पर प्लान को उजाड़ने की कोशिश की, पर फिर भी यहाँ पर तुम लोगों से कुछ नहीं हुआ। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों को या तुम लोग में से स्मार्ट हो? नहीं हो। या पूरे लॉकर रूम को पीछे टारगेट करके बोलते हैं, पॉल हेमन से बोलते ही नहीं लगता कि मैं ये लोग सारे के सारे स्मार्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि उसके पास रहता है प्लान बी, और कोई भी यहाँ पर मेरे को स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि किसी में यहाँ पर अभी दम नहीं है। और मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो सीक्रेट था इंजरी वाला बस 2 लोगों को पता था। यहाँ बोलते कि कैसे ब्यूटीफुल इनक्रेडिबल मेरी वाइफ है जो कि बेकी लिंच, और एक और बंदा है जो कि है मेरा ओरेकल, बस इन्हीं दोनों को यहाँ पर पता था कि कैसे मैं यहाँ पर इंजरी का ये फेक कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ मैंने यहाँ छुपा के रखी थी बात। फिर यहाँ बताते हैं कि कैसे मैंने अब यहाँ पर एब्सोल्यूट पावर यहाँ हासिल कर ली है, अब मेरे को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता, और यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ डोमिनेंस होने वाली है, और मेरे पास यहाँ पर फ्यूचर है, और यही विजन है जो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रहा था सब लोगों को। और ये इतनी बढ़िया तरीके से जो सेथ रॉलिंस है यहाँ पर जो अपना प्रोमो है कट करते हैं,
और लास्ट में यहाँ पर देखने मिलता है सेथ रॉलिंस बोलते कि कैसे अब मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता, किसी में दम नहीं है जो मेरे को रोक सके, और यहाँ टाइटल रेस करते हैं ये सारी चीज बोलने के बाद, और उतनी देर में थीम सॉन्ग हिट होता है LA नाइट द मेगा स्टार का। और ये चीज देख के सेथ रॉलिंस अजीब सा रिएक्ट करते हैं, ना ज्यादा शॉक होते हैं ना ज्यादा गुस्से में होते हैं, बस ठीक ठाक उनका रिएक्शन होता है। और LA नाइट यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, तब जो ब्रॉन ब्रेकर है, ब्रॉन ब्रेकर ज्यादा गुस्से में आते हैं, मारने जा रहे होते हैं LA नाइट को, क्योंकि आपको पता होगा गॉन्गलेट मैच हुआ था यहाँ पर LA नाइट और ब्रॉन ब्रेकर उसमें थे, और बाकी इन दोनों की टेंशन तो है ही। तो यहाँ देखने मिलता है सेथ रॉलिंस रोकते हैं, ब्रॉन ब्रेकर को पीछे खींचते हैं और बोलते हैं आने दे LA नाइट को। फिर LA नाइट यहाँ पर अंदर आते हैं रिंग के अंदर। फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है जो LA नाइट है वो माइक पे आते हैं, और यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से उन्होंने एक चीज की। पहले तो यहाँ बोलते हैं कि कैसे मैं बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा या सेथ फ्रीकिन रॉलिंस या विजनरी को। वो बोलते हैं यहाँ पर और रैकल को भी मैं यहाँ पर कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और यहाँ ऐसा लगता है LA नाइट यहाँ पर तारीफ करना है, पर अचानक से यहाँ बोलते हैं और मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा ये सारे मॉरन्स को। यहाँ कहने का मतलब उन्होंने अच्छी तरीके से सेथ रॉलिंस और यहाँ पॉल हेमन को तो नाम लिया, पर उसके बाद यहाँ देखने मिलता है ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर को बोलते हैं ये मॉरन्स को भी मैं यहाँ कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज़ है LA नाइट ने कही। फिर यहाँ बताते हैं कि कैसे मेरे को एक चीज़ यहाँ पर बता दो, जो मैं एक चीज़ क्वेश्चन है, मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया, यहाँ पर मेरा एक चीज़ है, मेरे को क्वेश्चन पूछने हैं, क्योंकि ये मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है और मैं फाइट करने तो आया नहीं हूँ। वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो तेरी इंजरी है तूने यहाँ पर किस लिए की, नहीं जो ये चैंपियनशिप है उस चीज़ से जीतने के लिए नहीं की, तूने यहाँ ये जो इंजरी है ये फेक इसलिए की ताकि तू यहाँ मेरे से बच सके, क्योंकि तेरे को पता है क्योंकि मैं तेरे को बहुत ही बुरी तरीके से तेरे को हर्ट करने वाला था और तेरी डिग्निटी यहाँ पर बुरी तरीके से धोने वाला था तेरे को पूरी तरीके से, तो तूने यहाँ पर ये जो इंजरी है इसलिए फेक की ताकि तू यहाँ मेरे से बच सके। और बाकी मैंने सारी चीज़ें देखी कि कैसे यहाँ पर तू समर स्लैम के अंदर जीत गया, तूने चैंपियनशिप जीत ली है। और मैं देख रहा था, मैं समर स्लैम के अंदर वेकेशन में था, मैं वेकेशन की वजह से यहाँ पर आया नहीं। और वो बोलते हैं कि कैसे मैं जो पहला मतलब जो लास्ट वन जो तेरे को यहाँ पर पिन किया था और जो नेक्स्ट वन जो तेरे को पिन करने वाला हूँ वो मैं होने वाला हूँ, और मैं तेरे को यहाँ पर हराऊंगा। और बाकी तेरे को हर्ट करने से अच्छा अगर मैं तेरी चैंपियनशिप ले लेता हूँ तो उससे बढ़िया चीज़ क्या ही होगी जब तू बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर हर्ट हो जाएगा और तू यहाँ पर आगे कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तेरी चैंपियनशिप लेकर वहाँ से चला जाऊँगा। और LA नाइट ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर आके क्लियर कर दिया कि कैसे उन्हें एक चैंपियनशिप मैच चाहिए अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस माइक लेते हैं, आगे आते हैं LA नाइट के सामने, और पॉल हेमन पीछे से यहाँ पर जो चैंपियनशिप है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेस करते हैं। वो बोलते हैं कि क्या चाहता है तू, तेरे को क्या लगता है तेरे अंदर गट्स है और मेरे अंदर कोई भी गट्स नहीं है। और ये मतलब एकदम हाइप करते हैं सेथ रॉलिंस, बोलते हैं कि कैसे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस LA नाइट, ये आज ही होगा, आज ही इसे करने वाले हैं। कहने का मतलब सेथ रॉलिंस ने बहुत ही अच्छी तरीके से हाइप कर दिया था कैसे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस LA नाइट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टुनाइट, आज ही हमें ब्रुकलिन के अंदर देखने मिलने वाला है। और यहाँ तू यहाँ पर मेरे को चैलेंज कर रहा है और मैं यहाँ चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर मेरे अंदर गट्स नहीं है, ये सारी चीजें करने लगते हैं। और सेथ रॉलिंस आखिर में बोलते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, मैं तो चला नहीं दे रहा था चैंपियनशिप मैच। और बाकी ब्रॉन ब्रेकर एक फनी चीज करते हैं, जो LA नाइट यहाँ पर उंगली करके यहाँ पर करते हैं ना LA नाइट, या वो चीज करके ब्रॉन ब्रेकर भाग जाता है चिढ़ा के LA नाइट को, जो कि बहुत ही बढ़िया फनी चीज हमें देखने मिलती है। फिर एडम पेस वहां से निकल के आते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे अब बहुत हो गया, यहाँ पर चैंपियनशिप मैच तो डिफेंड करने वाला है सेथ रॉलिंस अगेंस्ट LA नाइट, और मेरे को यहाँ पर एक और चीज क्लियर करनी है कैसे कि ये जो ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर रिंग साइड से होने वाले बैन, तो यहाँ पर जो मैच है आज ही देखने मिलने वाला है। वैसे तो मैं अनाउंस नहीं करता हूँ, पहले ही अनाउंस करता हूँ अगर कोई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच होता है, पर मैं आज यहाँ पर ऑन द स्पॉट यहाँ पर लाइव अनाउंस कर रहा हूँ कि सेथ रॉलिंस वर्सेस LA नाइट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप टुनाइट एट रॉ मेन इवेंट के अंदर हमें देखने मिलेगा ब्रुकलिन में। तो ये चीज सुन के LA नाइट हो जाता है खुश और सेथ रॉलिंस के यहाँ पर जो हवा है वो उड़ जाती है। और बाकी सेगमेंट की बात करें, जो ये सेगमेंट हमें देखने मिलता है, सेगमेंट एक नंबर था, बहुत ही बढ़िया सेगमेंट हमें देखने मिलता है। सेथ रॉलिंस ने अच्छी तरीके से यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर दी, पॉल हेमन ने यहाँ पर सारी चीजें बताई। तो यहाँ सेथ रॉलिंस की फैक्शन की तरफ से हमें एक और बढ़िया यहाँ पर बैंगर सेगमेंट देखने मिलता है, बढ़िया यहाँ पर प्रोमो देखने मिलता है और अच्छी तरीके से जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, जो कि एक और बढ़िया चीज लगी। और यहाँ पर डेप्थ लाता है, यहाँ पर हमें देखने मिलता है सेथ रॉलिंस और उनकी फैक्शन में जिस तरीके से लोग प्रोमो कट करते हैं, हर टाइम यहाँ पर कुछ अलग बोलते हैं और कुछ अलग होता है और अलग देखने मिलता है। और बाकी यहाँ पर LA नाइट को भी मौका मिल गया, और ये चीज तो पक्का है कि हमें यहाँ CM पंक और LA नाइट और रोमन रेंस जिस तरीके से यहाँ पर पिटते हुए दिखे यहाँ पर मेन इवेंट के अंदर, जिसके ऊपर हम आगे आएंगे, कुछ ना कुछ बड़ा प्लान तो होने वाला है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम से, और यहीं से कुछ स्टार्ट हमें देखने मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट मैच हमें यहाँ पर देखने मिलता है रॉ के अंदर शीमस वर्सेस रूसेव, और यहाँ पर इसलिए था क्योंकि एक बार यहाँ रूसेव हरा चुके शीमस को और शीमस ने एक बार रूसेव को हरा दिया है, तो 1-1 हो चुका था। और जो मैच ये जीतेगा यहाँ पर लीड ले लेगा और यहाँ पर सीरीज जीत जाएगा और वो यहाँ पर विनर यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा। तो यही चीज हमें देखने मिलने वाली थी मैच के अंदर। तो मैच हम कहेंगे शीमस जिस मैच में होता है वो बैंगर तो होता ही है, वो ऐसे ही तो कहते नहीं है कि बैंगर आफ्टर बैंगर आफ्टर बैंगर मैच करे, तो मैच हमें बहुत ही बढ़िया देखने मिलता है। दोनों एक दूसरे को जान से मारने की तैयारी कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं, पूरी
पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं और जो मैच है यहाँ पर डबल काउंट आउट में खत्म होता है और ये लड़ते लड़ते यहाँ पर बैक स्टेज में चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ दोनों के दोनों बाहर चले जाते हैं। हमें देखने मिलता है पीछे भी जाके लड़ रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर रॉ में देखने मिलता है पेंटा वर्सेस ग्रेसन वॉलर और ग्रेसन वॉलर के साथ आते हैं न्यू डे, जो कि अलग यहाँ पर मूड में कि ऐसे चैंपियनशिप हार गए तो यहाँ पर सब लोग को कोई शांति यहाँ पर प्रदान करनी चाहिए उन्हें कि ऐसा है कि वो चैंपियनशिप हार चुके, अब चैंपियनशिप खतरे में, टैग टीम चैंपियनशिप। बाकी इनका कैरेक्टर अलग ही चल रहा है और बीच में से यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं हर बार पेंटा को। और ग्रेसन वॉलर यहाँ पर उनको मैच मिल चुका है यहाँ पर रॉ के अंदर और बाकी ऑस्टिन थ्योरी का क्या हो रहा है वो तो किसी को पता नहीं है। ऑस्टिन थ्योरी फिलहाल तो यहाँ पर इंजर्ड है और बाकी जब उनका रिटर्न होगा तो किस तरीके से होगा वो ट्रिपल एच के ऊपर है कि किस तरीके से यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी को दिखाना चाहेंगे। और मैच के अंदर तो हमें देखने मिलता है यहाँ पेंटा जीत जाते हैं। फिर उसके बाद न्यू डे आती है ग्रेसन वॉलर को उठाने और पेंटा को मारने पर यहाँ पर पेंटा मारते उठा के किक्स मारते हैं और जो यहाँ पर इतना बड़ा सा यहाँ पर रखा होता है ज़ेवियर वुड के सर पे वो पेंटा पहन लेते हैं। फिर उठा के यहाँ पर हमें देखने मिलता है डाइव मारते हैं यहाँ पर ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के ऊपर और लास्ट में यहाँ पर पेंटा स्टैंड आउट करते हैं। बाकी नाओमी भी आगे बताते हैं कैसे वो चैंपियन बन गई और ज़्यादा कुछ खास हमें देखने नहीं मिला। और बैक स्टेज यहाँ पर देखने मिल रहा होता है कि कैसे टैग टीम चैंपियंस हमारी वुमेन्स वाली एलेक्सा ब्लिस एंड चार्लोट फ्लेयर जब रिंग की तरफ आ रही होते तो रूसेव और शीमस अभी तक लड़ रहे हैं। सोचिए उस टाइम तक लग रहे थे यहाँ पर हमें देखने मिल रहा था और अभी तक यहाँ पर बैक स्टेज लड़ ही रहे होते हैं। और एक टाइम ये भी होता है रॉ के अंदर जब सैमी ज़ेन यहाँ पर उनसे इंटरव्यू किया जाता है कि क्या सोचते हैं वो कैरन क्रॉस से हार गया तो उस टाइम पे भी हमें देखने मिलता है शीमस और यहाँ पर रूसेव लड़ रहे होते हैं तो धक्का लग जाता है सैमी ज़ेन को। और यहाँ पर जो इनकी स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी चला रहे हैं और शायद क्लैश इन पेरिस के अंदर सच्ची में या जो फैंस चाहते हैं वो देने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर शीमस वर्सेस रूसेव एट क्लैश इन पेरिस ऐसे क्राउड के सामने जो कि बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और बाकी स्टोरी लाइन अच्छी तरीके से यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों के बीच पे वो फोकस कर रही है। फिर नेक्स्ट यहाँ देखने मिलता है लायरा वल्किरी बेली से बोलती है कि कैसे मेरे रास्ते से दूर रहे और यहाँ बेली सॉरी करती रह जाती है क्योंकि उनकी वजह से मैच हार गया, वापस से यहाँ बेकी लिंच को चैलेंज नहीं कर सकती है। फिर नेक्स्ट यहाँ सीधा मैं देखने मिलता है अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियन एलेक्सा ब्लिस एंड चार्लोट फ्लेयर सीधा आके यहाँ पर रिंग के अंदर आती है और यहाँ सेलिब्रेट कर रही होती है और बताते हैं कैसे इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया चल रही है। उतनी देर में रॉक्सन पेरेस और जो रकेल रोड्रिगेज है वो आ जाते हैं और अपना रीमैच मानती है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप। और यहाँ जो मैच है वो यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और यहाँ पर हमें देखने मिलता है मैच एकदम सेम वैसा ही मैच जैसा हमें देखने मिल रहा था समर स्लैम के अंदर और बहुत ही अच्छा मैच कहेंगे यहाँ पर देखने मिला जो रॉ आफ्टर समर स्लैम में और अलग ही लेवल की यहाँ पर हमें बनाते हुए दिखी डब्ल्यूडब्ल्यूई क्योंकि यहाँ फोकस किया गया था क्योंकि रेसलमैनिया जैसे यहाँ पर फील देना चाह रही थी तो यहाँ पर रॉ आफ्टर रेसलमैनिया भी बढ़िया होती है तो रॉ आफ्टर समर स्लैम भी यहाँ पर बढ़िया देखने मिली। और मैच की बात करें तो मैच भी हमें बढ़िया देखने मिलता है और मैच की एंडिंग हम एक तरीके से कहेंगे जो शार्लोट फ्लेयर का यहाँ पर जो मूल शॉट है वो तो हमेशा यहाँ पर फिक्स हो चुका है कि कैसे यहाँ रॉक्सन पेरेस रकेल रोड्रिगेज को दोनों को लेटा के यहाँ पर जो अपना मूल शॉट है वो लगाएंगी। और बाकी मैच की एंडिंग में ये होता है कि जो सिस्टर एबिगेल है वो लगा देती है एलेक्सा ब्लिस और इसी वजह से यहाँ पर हमें देखने मिलता है जो जीत जाती है एलेक्सा ब्लिस और शार्लोट फ्लेयर ने रिटेन कर लिया और स्टिल अभी भी हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम वुमेन्स चैंपियनशिप है चैंपियंस हैं यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लोट फ्लेयर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो और ये मैच भी हमें बुक होता हुआ दिखता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और यहाँ पर हमें जो मैच है बहुत ही बढ़िया देखने मिला दोनों सुपरस्टार के बीच में, दोनों ही बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हाई फ्लाइंग यहाँ पर सुपरस्टार हैं। सारे मूव्स हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर डाइव लगा रहे हैं, किक्स मार रहे हैं या रोप्स में फंसा के यहाँ पर ड्रॉप्स किक्स मार रहे हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया मैच देखने मिलता है। एक खतरनाक चीज तब होती है जब यहाँ पर एक नहीं दो नहीं तीन एलिग्रेंड अमेरिकन हो यहाँ पर आके डिस्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर देख ड्रैगन ली को, जिसकी वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो इजीली यहाँ पर अपना बूट मारते हैं, रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है 1 2 और 3 और सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे एजे स्टाइल को रहा था ड्रैगन ली को हरा दिया। फिर एजे स्टाइल यहाँ पर आते हैं और मारते हैं बुरी तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो को मार के यहाँ पर बाहर भगा देते हैं। और बाकी ये तो साफ क्लियर है कि कैसे एजे स्टाइल क्लैश इन पेरिस के अंदर पक्का होने वाले हैं और जो क्राउड उन्हें पसंद करता है सबसे ज्यादा उसके सामने पक्का एक मैच हमें देखने मिलने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम देखने मिलता है जो बेकी लिंच अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियन वो आती है और यहाँ पर बताती है कि कैसे मैं यहाँ पर स्टिल चैंपियन हूँ और स्टिल मैं अभी ग्रेट हूँ, बहुत ही बढ़िया कर रही हूँ और कैसे मैं और भी बढ़िया करने वाली हूँ। उतनी देर में यहाँ पर जो निकी बेला है उनका थीम सॉन्ग हिट हो जाता है और जो रूमर था कि कैसे निकी बेला और बेकी लिंच आमने सामने आने वाली है, फर्स्ट टाइम एवर इनका मैच होगा, वो सच्ची में हमें देखने मिलने वाला है। या निकी बेला आती है और बताती है कैसे मैं सोचती थी तू बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, जब यहाँ से मैं चली गई थी तो मैं सोचती थी जो बहुत ही अच्छे हाथों में यहाँ पर वुमेन्स यहाँ पर डिवीजन है और बाकी अभी जो वुमेन्स डिवीजन चल रहा है वो टॉप पे चल रहा है और बाकी तेरे को अभी क्या करना चाहिए, फ्यूचर टैलेंट को यहाँ पर अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए, पर तू यहाँ खुद अपना जो दबदबा दिखा रही है। और यहाँ बेकी लिंच यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से जो रिएक्ट है वो करती है, उनका रिएक्शन बहुत ही बढ़िया होते हैं। बेकी लिंच को यहाँ पर बताती है निकी बेला कि कैसे तेरा जो बॉलीवुड करियर है वो ढंग से नहीं चला इसलिए तू वापस इधर आ गई ना, तो यहाँ बहुत ही सारे पॉइंटर यहाँ पर बताती है और कैसे कहती है कि कैसे तू यहाँ सेथ रॉलिंस तेरे हस्बैंड की तरह तो एक नंबर की झूठी है। तो निकी बेला ने बहुत ही बड़े यहाँ शॉट्स ले लिए थे बेकी लिंच के ऊपर, बेकी लिंच के ऊपर यहाँ कुछ बोलने लायक बचा नहीं, तो फिर उसके बाद बेकी लिंच चुप हो जाती है और फिर उसके बाद बेकी लिंच ने एक ऐसी लाइन कह दी जो कि भाई एक नंबर की थी भाई, अलग ही लेवल की, पूरी तरीके से निकी बेला के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं। उसके बाद यहाँ हमें देखने मिलता है बेकी लिंच बोलती है कि कैसे मैं और मेरे हॉट हस्बैंड के बारे में बात मत कर, मैं और वो यहाँ पर ग्रेटेस्ट रेसलिंग कपल है पूरे इंटायर इंडस्ट्री के अंदर और उसके बारे में तो तू बात ही मत कर, मेरे हस्बैंड के बारे में बिल्कुल भी बात मत कर। और बाकी हाँ एक बात बता यार, रेसलिंग कपल बहुत ही ग्रेट है हम लोग, पर एक और कपल हुआ करता था किसी जमाने में, ये क्राउड का एकदम बढ़िया वाला रिएक्शन आता है उतनी देर में,
वो बोलते हैं कि कैसे तू और जॉन सीना, हाँ तुम लोग भी तो ग्रेट कपल थे। और ये चीज़ बोलते ही यहाँ पर जो क्राउड है वो खतरनाक यहाँ पर पागल हो जाती है। और जब असली क्राउड तो तब फटता है, वो बोलते हैं अच्छा हाँ अब तो यू कांट सी हिम एनीमोर, ऐसा करके बोलती है। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ हो जाती है। और यहाँ पर देखने मिलता है जो बेकी लिंच है पूरी तरीके से यहाँ पर निकी बेला को कर देती है कुक। और उसके बाद हमें कुछ बोलने लायक यहाँ बचा नहीं निकी बेला के ऊपर। और यहाँ होली शिट के यहाँ पर चांस लगते पूरा स्टेडियम में, यहाँ बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग हो जाता है ये चीज़ सुन के। और निकी बेला यहाँ पर आके फिर उनके पास एक ही चीज़ रहती है कि कैसे आज तक हम दोनों के बीच में मैच नहीं हुआ, निकी बेला वर्सेस बेकी लिंच फॉर द वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और ये चीज़ यहाँ पर जो निकी बेला उन्होंने यहाँ पर अच्छी तरीके से जो अपना प्रस्ताव है वो रख दिया होता है। और जो बेकी लिंच है हमें यहाँ पर देखने मिलती है जो एक्सेप्ट ये पर करती नहीं है, पर हमें देखने मिलता है वो एक पंच हिट करते हैं निकी बेला के फेस पे। और इसी तरीके से यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि कैसे निकी बेला और बेकी लिंच हमें आगे देखने मिलने वाला प्रोग्राम के अंदर, और इनका मैच भी होगा फर्स्ट टाइम है। और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस एले नाइट फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। यहाँ से ब्रॉन्सन रीड और ब्राउन ब्रेकर रिंग साइड से हैं बैन। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही था कि क्या हमें देखने मिलने वाला, क्या सेथ रॉलिंस यहाँ पर रिटेन कर भी पाएंगे या फिर एले नाइट फाइनल यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखेंगे। तो मैच की बात करें तो मैच इनका बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और जो यहाँ पर एले नाइट यहाँ पर देखने मिले थे 79 मिनट के अंदर, इनका मैच जल्दी यहाँ पर खत्म हो गया था बीच में सेथ रॉलिंस की फेक इंजरी की वजह से। तो यहाँ पर इस बार हमें देखने मिलता है कि कैसे सारे मूव लगाते हैं, बकल बॉम्ब वगैरह लगा रहे, सुपर किक लग रही है, एले नाइट यहाँ पर नेक ब्रेकर वगैरह दे रहे हैं, उठा के पटक रहे हैं, मतलब बहुत ही बड़े यहाँ पर दोनों के बीच में मैच चल रहा होता है। तो एंडिंग हमें ऐसे देखने मिलती है कि कैसे दोनों के सुपरस्टार यहाँ पर रिंग साइड के सामने आके खड़े हो जाते हैं, अनाउंस टेबल के सामने होते हैं। और एले नाइट यहाँ पर मारे जा रहे हैं सर पकड़ के यहाँ पर सेथ रॉलिंस का अनाउंस टेबल के ऊपर। और एक टाइम पे हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस यहाँ पर बैरिकेड है, बैरिकेड कहने का मतलब यहाँ पर हमें जो टर्न बकल है, यहाँ टर्न पोस्ट है, यहाँ पर पोस्ट है, वहाँ पर जाके भिड़ा देते हैं, जिसकी वजह से एले नाइट नीचे गिर जाता है। फिर मारते हैं और यहाँ पर जो यहाँ पर गड्ढा लगा हुआ था वहाँ पूरा यहाँ पर कॉन्क्रीट सीमेंट खोल देते हैं और उसके ऊपर यहाँ स्टॉर्म मार के खत्म करना चाहता है पूरी तरीके से एले नाइट को। पर उतनी देर में देखने मिलता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड यहाँ पर सीएम पंक आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर हार जाते हैं एले नाइट। और यहाँ पर देखने मिलता है सीएम पंक की वजह से एले नाइट हार चुके हैं और यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैच जीत चुके हैं, सेथ रॉलिंस और चैंपियनशिप रिटेन कर गए। तो ये जब एले नाइट मतलब सीएम पंक या सेथ रॉलिंस को मार रहे होते, खतरनाक वाला ब्राउन ब्रेकर ने स्पीयर दिया, सेम या स्पीयर दिया एले नाइट को, स्टॉर्म मारते हैं सेथ रॉलिंस, एले नाइट और सीएम पंक दोनों को, दोनों सीएम पंक और यहाँ पर एले नाइट हो जाते हैं डाउन। और जब सेथ रॉलिंस और सारी उनकी फैक्शन जारी होती है तभी एक ऐसे बंदे का थीम सॉन्ग हिट होता है जो कि यहाँ पर उम्मीदें थी कि वो आएगा। और रोमन रेंस आते हैं, पहले ब्रॉन्सन रीड को सुपरमैन पंच मारते हैं, फिर उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ जो ब्राउन ब्रेकर है उनको भिड़ा के मारते हैं स्टील स्टेप्स में। और उतनी देर में जब देखने मिलता है ब्राउन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को गिरा के जब कॉम्बैट फाइट की तरह मार रहे होते हैं तो एक स्टॉर्म लगाते हैं सेथ रॉलिंस। उसके बाद यहाँ पर ब्राउन ब्रेकर देखने मिलते हैं कि एक खतरनाक स्पीयर मारते हैं, यहाँ देखने मिलता है। उसके बाद जब स्टॉर्म लग चुका, स्पीयर लग चुका, लगातार 3 सुनामी मारते हैं ब्रॉन्सन रीड और पूरी हालत खराब हो जाती है यहाँ पर रोमन रेंस की। और यहाँ से पक्का है कि यहाँ रोमन रेंस ब्रेक लेने वाले हैं। और बाकी अपडेट वाली वीडियो भी बनाऊंगा जहाँ पर हमें देखने मिला एले नाइट, रोमन रेंस और जो सीएम पंक, उन तीनों के बीच में यहाँ पर हमें बहस देखने मिलती है ऑफ एयर जाने के बाद। और रोमन रेंस के बारे में बहुत सारी अपडेट है। बाकी मैंने रॉ को अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी मेरे रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।